बारिश। आसमान से गिरती हुई ये बूंदें हमेशा सुकून नहीं लाती। कभी कभी ये बूंदें एक पूरे देश के आंसुओं की तरह होती हैं। बात है 14 अगस्त 1947 की। आज से ठीक करीब 73 से 74 साल पहले दिल्ली में रात के करीब 9 बज रहे थे। बिजली की भयंकर गड़गड़ाहट के साथ सड़कों पर जोरदार बारिश हो रही थी। लेकिन इस तूफान और बारिश के बावजूद रायसीना हिल्स पर लोगों का समंदर उमड़ रहा था। लाखों की तादाद में लोग जमा थे। क्यों? क्योंकि करीब 200 साल की गुलामी की जंजीरें आज रात टूटने वाली थीं। एक तरफ आज़ादी का बेहिसाब जश्न था और दूसरी तरफ अखंड भारत के 2 हिस्सों में बंटने की खामोश चीख। रात के ठीक 10 बजे जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद और लॉर्ड माउंटबेटन वॉयसराय हाउस पहुंचे। कुछ लोगों के चेहरों पर खुशी चमक रही थी तो कुछ पर एक अजीब सी मायूसी थी। फिर वक्त आया उस ऐतिहासिक स्पीच का। नेहरू जी मंच पर आए और उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत उन 2 मशहूर लाइनों से की। एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट आवर, व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स, इंडिया विल अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम। और फिर वो घड़ी आ ही गई। रात के 12 बजे एक जोरदार शंखनाद गूंजा और इस शंखनाद के साथ हमारे देश की आज़ादी का आरंभ हुआ। रेडियो पर जो लोग अपने घरों में ये सुन रहे थे, उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। हम आज़ाद थे, एक आज़ाद परिंदे की तरह जिसका इंतज़ार हमने करीब 2 सदियों से किया था। 14 अगस्त की उस तूफानी रात के बाद जब अगली सुबह आसमान खुला तो बिल्कुल साफ था। सुबह 8:30 बजे पंडित नेहरू और उनकी कैबिनेट ने शपथ ली। ब्रिटिशर्स का झंडा हमेशा के लिए हटा दिया गया और हमारे आज़ाद हिंद का तिरंगा हवा में लहरा उठा। इसे देखकर हर हिंदुस्तानी की छाती चौड़ी हो गई थी। ये वो झंडा था जिसे देखने के लिए न जाने कितने शहीदों ने अपनी जान कुर्बान कर दी थी। लेकिन क्या तुम जानते हो, जब पूरी राजधानी जश्न मना रही थी तब इस आज़ादी के सबसे बड़े नेता कहाँ थे? महात्मा गांधी दिल्ली से हजारों किलोमीटर दूर बंगाल के नोआखली में थे। वहां दंगों की आग बुझाने और शांति कायम करने का प्रयास कर रहे थे। पूरे देश ने नेहरू जी की आज़ादी की स्पीच सुनी, मगर गांधी जी ये नहीं सुन पाए। जितनी खुशी हमें आज़ाद होने में थी, उससे कहीं ज्यादा दर्द अखंड भारत के टूटने का था। रात 12 बजे जब आज़ादी का ऐलान हुआ, उसी वक्त भारत और पाकिस्तान का विभाजन भी हो गया। भारत ने अपना 3,46,737 स्क्वायर किलोमीटर का हिस्सा पाकिस्तान के रूप में हमेशा के लिए खो दिया। जो लोग कुछ दिन पहले तक भाइयों की तरह एक साथ जीते थे, आज एक दूसरे की जान के दुश्मन बन चुके थे। दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे दर्दनाक विस्थापन। लाखों लोग मजबूर थे अपने ही घर छोड़ने के लिए। जो पाकिस्तान में खुद को सुरक्षित नहीं समझते थे, वो हिंदुस्तान आ गए, और जो यहाँ सुरक्षित नहीं थे, वो वहां चले गए। इन दंगों में हजारों बेगुनाह लोग मौत के घाट उतार दिए गए। और ये सारा खेल किसका था? अंग्रेजों का, जिन्होंने अपनी फूट टालो और राज करो की नीति से हमारे दिलों में जहर घोल दिया था। अंग्रेजों ने हमें हमारी जाति और धर्म याद दिलाकर आपस में ही लड़वा दिया और इस आग में घी डाला सियासत ने। जिन्ना की प्रधानमंत्री बनने की जिद और नेहरू जी के साथ उनका टकराव, इसी वजह से एक अलग देश की मांग उठी और ये पूरा फसाद शुरू हुआ। पर इन सबसे अफसोस की बात क्या है पता है? जिन्होंने इस देश पर 200 साल तक जुल्म किए, जिन्होंने इस देश को आग में झोंक दिया, उन्हें भी हमने बारातियों की तरह विदा किया। 17 अगस्त 1947 को पहली ब्रिटिश टुकड़ी और ठीक 1 साल बाद 27 अगस्त 1948 को आखिरी टुकड़ी हमारा देश छोड़कर गई। जब वो निकले तो उन्हें बैंड बाजे के साथ विदा किया गया। आज़ादी की ये कहानी आज भी हमारे रोंगटे खड़े कर देती है। पर इसके अंत में एक बेहद गहरा सवाल छुपा है। जरा ध्यान से सोचना। जिस भारत का ख्वाब देखकर हमारे क्रांतिकारियों ने अपनी जान गंवा दी, जो लोग अपनी आखिरी सांस तक इस देश के लिए लड़ते रहे, क्या आज हम वैसे ही देश में जी रहे हैं? क्या हम वो देश बना पाए हैं जिसका सपना उन्होंने देखा था?